हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल। सो दोस्तों, वज़ीर एक्स में कुछ अपडेट्स सामने आई हैं जहां पर वज़ीर ने कुछ चीज़ें ओपनली बताया है एंड कुछ चीज़ें जो है आम जनता के तरफ से भी है। ठीक है, तो दोस्तों जान लेते हैं पहले आम जनता की तरफ से क्या है। तो दोस्तों यहाँ पर एक आम जनता में एक बंदा है जिन्होंने यहाँ पे केस किया था वज़ीर एक्सचेंज में। उनका अप्रोक्स काफ़ी जो है 20 लाख के आसपास उनका आई थिंक वहाँ पे फंसा हुआ था। तो उन्होंने केस किया था कोर्ट में, हाई कोर्ट में। ठीक है, लेकिन दोस्तों जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि अभी तक इंडिया में क्रिप्टो लीगलाइज नहीं किया गया है इसके हिसाब से। इसलिए जो है हाई कोर्ट बिना कोई, जब कोई चीज़ लीगल नहीं है तो हाई कोर्ट के पास कोई अथॉरिटी नहीं है कि वो मतलब उसमें कुछ भी अपडेट दे सके या उसमें कुछ भी फैसला कर सके। ओके, बिकॉज वो लीगल नहीं है। ठीक है, तो इस चीज़ की वजह से यहाँ पर अब हाई कोर्ट में दोस्तों किसने किया था, यहाँ पे आप दोस्तों देख सकते हो जयवीर करके एक बंदा है। ठीक है, एक आम इंसान दोस्तों बोल लीजिए। द दिल्ली हाई कोर्ट टुक अप अ राइट पिटिशन फाइल्ड बाय क्लाइंट जयवीर बेंस who had demanded that the competent court should order FIU and ED to investigate how the 2000 crore back हैक occurred। अब दोस्तों यहाँ पर जो है, यहाँ पर उनके हिसाब से उन्होंने ये चीज़ रिक्वेस्ट किया हाई कोर्ट से कि आप जो है एफआईयू और ईडी को इन्वेस्टिगेशन के लिए ऑर्डर दीजिए। एंड यहाँ पर उनके इस रिक्वेस्ट पे जो है हाई कोर्ट ने यहाँ पर ईडी और एफआईयू को, बिकॉज एफआईयू जो है ये सारे क्रिप्टोज के मैटर्स को हैंडल करता है, तो इसके हिसाब से एफआईयू एंड ईडी को जो है इन्वेस्टिगेट करने के लिए बोला गया है वजीर के लिए, वजीर के ऊपर। अब वो अपना इन्वेस्टिगेशन करेंगे दोस्तों। अब कहीं ना कहीं कह सकते हैं काफ़ी हद तक पॉजिटिव मूवमेंट हुआ है कि यहाँ पे कम से कम शुरुआत तो की है भाई। ठीक है, एंड यहाँ पर यहाँ तक कोर्ट ने बोला है कि आपको जो है जयवीर जी को बोला गया है कि ये जो चीज़ है आप सिविल कोर्ट में भी आप डाल सकते हो, ये सिविल कोर्ट में जाएगा। ठीक है, अब जो सिविल कोर्ट में नॉर्मली फैमिली इशू होते हैं, डाइवोर्स हो गया या ऐसा कुछ भी होता है, वो सब चीज़ें होती है, पर वहाँ पर इनको ये बोला गया है कि वहाँ पे आप जाइए। ठीक है, द petitioner has also object to Wazir management trying to socialize loss of 45% users fund by taking non-stolen क्रिप्टो फंड ऑफ यूजर्स। तो यहाँ पे उनके हिसाब से जो 45% जो अभी तक सेफ है, वो क्यों वहाँ पर कुछ भी अभी तक वो लोग वो फंड क्यों नहीं दे रहे हैं, वो फंड को रोक के क्यों रखा है, ये भी चीज़ें यहाँ पे निकल के आ रही है। ठीक है दोस्तों, ये तो हम सबको पता ही है कि पूरा अमाउंट जो है वो 45% जो है जो हैक हुआ था, और उसके अलावा जो 55% फंड था वो देखा जाए तो दोस्तों नॉन क्रिप्टो में था। ठीक है, आईएनआर में था। तो वो फंड भी वजीर एक्सचेंज ने अभी तक जो है अपने पास रखा है, वो भी अपने मेंबर्स को वो नहीं दे रहा है। ठीक है, आईएनआर के फंड्स भी नहीं दे रहा है, एक परसेंटेज कुछ अमाउंट तक दिया था, पूरा नहीं दिया है। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर इसके हिसाब से यहाँ पर चीज़ें जो है अगर उससे देखा जाए तो यहाँ पर इनके हिसाब से आप एफआईयू और ईडी के पास गया तो मेन जो केस है वो सिंगापुर कोर्ट में चल रहा है। ठीक है, अब हो सकता है कि एफआईयू और ईडी जो है वो सिंगापुर कोर्ट से भी डिटेल ले, एंड बिकॉज सिंगापुर में चल रहा है, बिकॉज ये क्रिप्टो का स्टोलन था एंड क्रिप्टो एज ए क्रिप्टो एक्सचेंज वहाँ पर रजिस्टर था वजीर एक्सचेंज। तो सिंगापुर हो सकता है कि अब सिंगापुर कोर्ट जो है इस मैटर में हो सकता है करे, तो अच्छी बात है। अगर एफआईयू और ईडी की हेल्प करता है तो काफ़ी सारी चीज़ें जो है खुल के आएगी। ओके, आप दोस्तों सिंगापुर कोर्ट ने एक चीज़ और भी कही थी वजीर एक्सचेंज को कि अपने यूज़र्स को आपको सब चीज़ें जो है क्लियर बतानी होगी और उनके क्वेरीज को सॉल्व करना होगा। अपने सारे वॉलेट्स का जो है आपको ट्रांसपेरेंसी दिखाना पड़ेगा, तब सब कुछ आपको शो करना होगा अपने यूज़र से, आप उनसे कुछ छुपा नहीं सकते जब तक ये 4 महीने का जो टाइम दिया है सिंगापुर कोर्ट ने उसके बीच में। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे वजीर ने जो है कुछ अपने वॉलेट्स डिस्क्लोज किया। अब दोस्तों यहाँ पे एक बात आप खुद सोचिएगा, यहाँ पे 2,40,000 वॉलेट जो है वजीर एक्सचेंज ने डिस्क्लोज किए हैं, ऐसा बोल के कि इसमें थोड़े थोड़े अमाउंट में सभी वॉलेट्स में फंड रखे हैं। जो वॉलेट ज़ीरो बैलेंस है वो हमने यहाँ पर मेंशन नहीं किया, लेकिन जिस वॉलेट में $150 भी अगर है तो वो सभी वॉलेट्स यहाँ पर 240 दैट मीन्स 2,40,000 प्लस वॉलेट जो है उन्होंने यहाँ पर डिस्क्लोज किया। अब दोस्तों आप खुद सोचिए कि 45% जो स्टोल हुआ है, जो हैक हुआ है, वो फंड उन्होंने एक वॉलेट में रखा था। ठीक है, एंड उसके अलावा का जो फंड है वो उन्होंने इतने सारे वॉलेट में रखे। तो थोड़ा सा जो है ये बात जो है दोस्तों थोड़ा सा हजम होने वाली चीज़ नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर दोस्तों जो है
वजीर ने पूरा फंड 45% जो उन्होंने एक वॉलेट में रखा था वो हैक हो गया, लेकिन अभी 2,40,000 वॉलेट्स में जो थोड़े बहुत अमाउंट है वो यहाँ पर वो दिखा रहा है। तो फ्रेंड्स ये थोड़ा सा ऑकवर्ड वाली बात है कि एक तो आपने एक वॉलेट में रखा फंड, ठीक है, और वही हैक हुआ है। इसी हिसाब से लोगों के दिमाग में ये भी चीज़ आ रहा है कि यहाँ पर जो है थोड़ा बहुत इंटरनल मैटर निकल के आ रहा है कि किसी इंटरनल ने ही यहाँ पे ये वजीर में हैक किया है। ये उन्हें पता था कि एक ऐसा वॉलेट है जहाँ पर 45% इन्होंने फंड रखा हुआ है और जो क्रिप्टो में है, ठीक है। इन्होंने INR बैलेंस को टच नहीं किया, क्रिप्टो में टच किया हुआ है। एंड ये चीज़ इंटरनल इसलिए हो सकता है बिकॉज इतना चीज़ें, अगर 2,40,000 प्लस वॉलेट है तो कैसे पता कि इस वॉलेट में ही 45% फंड रखा हुआ है। दोस्तों जाहिर सी बात है, इंटरनल मैटर होता है, इंटरनल लोगों को पता होता है, तो ये चीज़ इसलिए निकल के आ सकती है कि यहाँ पर वजीर का जो इशू हुआ है वो इंटरनल ही हैकिंग है। इससे ये बात मुझे ऐसा लगता है कि इंटरनल हैकिंग है, ठीक है, बिकॉज इतने सारे वॉलेट्स में, लाखों में वॉलेट्स हैं और आपको पता है कि वो वॉलेट 45% फंड पड़ा हुआ है, तो आपने उसको पूरा चुरा लिया, ठीक है, बाकी ये 2,40,000 वाले वॉलेट को छोड़ दिया, तो थोड़ा सा हजम ना हो ऐसी बात है, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर ये जो उन्होंने मेंशन किया हुआ वजीर ने कि 2,40,000 वॉलेट्स है जिसमें जीरो बैलेंस किसी में भी नहीं है, सब में थोड़ा थोड़ा फंड, लेकिन ऐसा नहीं है। इसमें भी ऐसे बहुत सारे वॉलेट्स दोस्तों है जहाँ पर दोस्तों बैलेंस ज़ीरो है, दैट मीन्स उन्होंने पूरा ही वॉलेट शो कर दिया, सिर्फ ऐसा कहा ऐसा है कि भाई ये सारे वॉलेट्स में फ़ंड है, पर ऐसा नहीं है। इन सारे वॉलेट्स में भी कुछ वॉलेट्स ऐसे भी हैं जिसमें फ़ंड बिल्कुल नहीं है, जो ज़ीरो बैलेंस है। Many of you may have expected a small number, maybe between 10 to few hundred wallets, but as part of our commitment to complete transparency, we are here to reveal the true scale of wallet held under Wazir Exchange. तो दोस्तों ये बात भी इन्होंने गलत, सरासर गलत बात बोली है, ठीक है। तो फ्रेंड्स इस तरह से कुछ चीज़ें वजीर जो है वो घुमा रहा है। लेट्स सी अब ये 4 महीने का जो टाइम ख़त्म होता है सिंगापुर कोर्ट से, उसके बाद यहाँ पे क्या फ़ैसला होता है। तो मेरे हिसाब से इंटरनल हैकिंग है फॉर श्योर, बिकॉज इतने वॉलेट्स होने के बाद किसी एक वॉलेट पे हमला करना, दैट मीन्स उनको पता है कि भाई उसी वॉलेट में हमको अटैक करना है। तो ये चीज़ थोड़ी सी है, आप खुद सोचेगा एंड अपनी राय मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ओके सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना अपडेट, नेक्स्ट वीडियो में टेक केयर फॉर नाउ एंड बाय बाय।